नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उनके सहारे आप डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप कर सकते हैं। और एक चीज़, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे होंगे ऐसे हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझे, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से समझ जाएगी। अब बेसिक्स से शुरू करते हैं। अब बेसिक्स में तुम्हें 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, नोड्स। एक ऐसा पॉइंट जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं, उस पॉइंट को नोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें से पहला ब्रांच गुजर रहा है, दूसरा ब्रांच गुजर रहा है और तीसरा ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। फॉर एग्जांपल ये, इसमें से पहला ब्रांच गुजर रहा है, दूसरा ब्रांच गुजर रहा है और तीसरा ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। फॉर एग्जांपल ये, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ब्रांचेस गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। बट इसमें से पहला और दूसरा 2 ही ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड नहीं है। नोड बनने के लिए 2 से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, 2 नहीं चलते। ठीक है, नोड क्या होता है समझ गया। अब नोड में तुम लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 रेजिस्टर्स के बीच में एक नोड है तो वो 2 रेजिस्टर्स कभी भी सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी चीज जो तुम लोग को समझने की जरूरत है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब 2 रेजिस्टर्स ऐसे एक वायर के अंदर ऐसे आजू बाजू एकदम मस्त बैठे हैं, जिनके बीच में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं है, तो वो 2 रेजिस्टर्स सीरीज में हैं। और जब 2 रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, उन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया जाता है। या जब 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में होता है, तो उन सब का एडिशन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये 2 रेजिस्टर सीरीज में है, तो उन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 4 + 3 दैट इज 7। जो भी आंसर आएगा उनको इनके जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे और एक तीसरा रजिस्टर होता था और 3 रजिस्टर्स अगर सीरीज में होते थे, तो तीनों का एडिशन हम करते थे और जो भी आंसर आता था वो इसकी जगह पे आता था, एंड दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल इज दैट। अब आई मीन एज दैट, जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो तुम लोग को समझने की जरूरत है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, और यहाँ पे तुम ये कैसे पहचान सकते हो, उन 2 रजिस्टर्स के बीच में नोड्स होता है, या एक से ज़्यादा नोड्स है तो मतलब वो पैरेलल में है। ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तुम मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने से पता चल जा रहा है कि ये 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है। जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, दैट इज 5 × 3 अपॉन 5 + 3। तो हमने यहाँ पे किया, आंसर इज 1.875, एंड जो भी आंसर आता है वो इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो तुम्हारे पास काफ़ी अलग अलग मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले ये 2 पैरेलल में लो, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो तो एक रजिस्टर आएगा, देन उस आंसर को और इसको पैरेलल में लो, उनको कैलकुलेट करो, एक आंसर आएगा। देन जो भी आंसर आएगा उसको और इसको पैरेलल में लो, उनको कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला फॉर्मूला परफॉर्म करो, और फिर जो आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर है। बट ये बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, हम गधे नहीं है, ये सब गधा मजदूरी हम नहीं करने वाले। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है, कैलकुलेटर ट्रिक। हम क्या करेंगे, कैल्सी में अगर ऐसा आता है तो 4 इनवर्स + 8 इनवर्स + 6 इनवर्स + 12 इनवर्स इज इक्वल टू, जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स लेंगे, एंड जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हमारा कैसे, हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे जैसे कि तुम लोग को पता है, 4, 8, 6 एंड 12। तो सबसे पहले 4, उसका इनवर्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन है इनवर्स का, दैट इज x⁻⁻1, ये इनवर्स का ऑप्शन है, सो इसका इनवर्स, प्लस दूसरा रजिस्टर 8 है तो 8 इनवर्स, प्लस तीसरा रजिस्टर 6 है तो 6 इनवर्स, प्लस चौथा रजिस्टर 12 है तो 12 इनवर्स, एंड इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स लेंगे, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर 1.6। तो 1.6 हमारा आंसर आया था। जो भी आंसर आएगा वो इसके जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। और एंड वन मोर थिंग, ये हमने 4, 8, 6 और 12 के साथ किया, बट अगर इसके जगह पे अगर और 4-5 रजिस्टर और अगर होते थे सारे के सारे पैरेलल में, तो भी आपको वही मेथड परफॉर्म करना है, सबका इनवर्स, देन इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स इज इक्वल टू, एंड जो आपका आंसर आएगा बाद में वो आपका फाइनल आंसर है, जैसे कि हमने अभी किया। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे।
हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब यह है कि एक्स एंड वाई के बीच में ये जितना भी कचरा है, इस कचरे को हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना है और ये हमें सीरीज एंड पैरेलल के मेथड से करना है। अब जब तुम कोई भी सर्किट सीरीज एंड पैरेलल के मेथड से सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हें सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टर सीरीज में है क्या। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टर सीरीज में है क्या? ये दो सीरीज में है, 4 और 2, और ये दो भी सीरीज में है। और जब कोई रजिस्टर सीरीज में होता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बेसिक्स में समझा है, उनका एडिशन होता है। और इसलिए जब हमारा पहला स्टेप हम परफॉर्म कर रहे होंगे, पूरा का पूरा डायग्राम सेम आएगा, बस यहाँ पे इन दोनों के जगह पे इसका एडिशन आएगा जो है 2 + 4 दैट इज 6, एंड इन दोनों की जगह पे इनका एडिशन आएगा जो है 3 + 3 दैट इज 6। मैंने इन दोनों की जगह पे 6 लिख दिया, इन दोनों की जगह पे 6 लिख दिया, और वो कैसे और क्यों आया मैंने आपको अभी अभी बोल दिया है। अब यहाँ पे भी जो आया हमारे पास, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रजिस्टर सीरीज में है क्या। यहाँ पे एक भी रजिस्टर सीरीज में नहीं है, या एक भी पेयर ऑफ रजिस्टर सीरीज में नहीं है। और अगर तुम मुझे ये बोल रहे हो कि ये और ये सीरीज में है, तो ऐसा नहीं है, ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में नोड आता है, और अगर दो रजिस्टर्स के बीच में नोड आता है तो वो सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सब पैरेलल में, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पैरेलल हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों पैरेलल्स का जो आंसर आएगा वही आंसर इन दोनों पैरेलल्स का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों सेम ही है। ओके, तो अभी जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, मैंने तुम लोगों को बोला है कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मतलब 6 × 6 अपॉन 6 + 6। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, और जो भी आंसर आता है वो मैं यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा, मतलब इन दोनों को वो उस आंसर से रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे ये हमारा डायग्राम आता है। इन दोनों को अगर पैरेलल में कैलकुलेट किया तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6 दैट इज 36 अपॉन 12 दैट इज 3, वो मैंने यहाँ पे उससे रिप्लेस कर दिया। एंड यहाँ पे सेम चीज़, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है। अब यहाँ पे जो हमारा आता है, यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि रजिस्टर्स या रजिस्टर का पेयर सीरीज में है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे ये 3 रजिस्टर सीरीज में है, और जब रजिस्टर सीरीज में होता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि उनका एडिशन परफॉर्म किया जाता है, तो अभी मैं इन तीनों का एडिशन करूँगा, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5 एंड 5 + 3 दैट इज 8, और वो यहाँ पे एक ही रजिस्टर आएगा। अब हमारा ये डायग्राम आता है, इन तीनों का एडिशन कर लिया, और जो भी आता है आंसर हमने एक रजिस्टर से उसे रिप्लेस कर दिया, और उसका वैल्यू वही रखा जो आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई रजिस्टर या कोई रजिस्टर का पेयर सीरीज में है क्या। तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर सीरीज में नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि ये रजिस्टर सीरीज में है, तो ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में नोड आता है। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर दो रजिस्टर्स के बीच में नोड आता है तो वो सीरीज में नहीं होता है, और इसीलिए ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। और जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन उनका परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पे 8 × 5 अपॉन 8 + 5 परफॉर्म किया जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी हमारा फाइनल आंसर आता है, यहाँ पे हमने दिस इंटू दिस यानी कि 5 × 8 अपॉन 5 + 8 कर लिया, आंसर 3.07 आया, और जो भी आंसर आया उसको हमने इसके जगह पे रिप्लेस कर दिया एज अ सिंगल रजिस्टर। ठीक है, और ये फाइनल आंसर इसीलिए आता है क्योंकि जो भी कचरा यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में था, उस कचरे को हमने सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, और यही हमें करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा मैंने इस चैनल के ऊपर सिखा रखा है, इस प्लेलिस्ट के अंदर। इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखो, और इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्कोर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।